यहोशू अध्याय 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था कि दो तरीके के वचन, लोगोस वचन और रेमा वचन, जीवित वचन के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हम जब लोगोस वचन को बात करते हैं, लोगोस वचन को घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में वो जीवित वचन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद पिछले हफ्ता हमने देखा था कि जो वचन बोया जाता है हमारे हृदय में, है ना। तो पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था कि हमारा हृदय जो है हमारा जिम्मेदारी, उसको संभालना, उसको अच्छा खेत के समान उसमें से पत्थरों को निकालना और उसके बाद उसमें अच्छा बीज को क्या करने देना, मरने देना और वो जीवित बनकर हमारे जीवन में कार्य करने पाना किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है। तो आज जो बोया गया वो वचन है, यहाँ लिखा गया है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसका मतलब क्या है? चित्त क्या होता है? मन है। अच्छा, तो यदि मूल भाषा में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, ऐसा लिखा है। लेट दिस बुक ऑफ द लॉ डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। इसका मतलब क्या है? जब कभी हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से कभी ना निकले, वो नहीं है। मतलब हर बार जब कभी हम मुंह खोलते हैं, क्या बोलने पाए? परमेश्वर का वचन को बोलने पाए। कभी किसी के ऊपर गुस्सा आया तो क्या बोले? तो बाढ़ में जाएं, ऐसा नहीं है। क्या बोलना है? परमेश्वर आपको आशीष दे। ये है हमारे चित्त से ना उतरना। जब कभी हमारे मुंह से कुछ गलत काम निकलने के समय होता है, उस समय में भी हमें क्या करना चाहिए? हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, ये है परमेश्वर, इसका मतलब है आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसमें लिखा है कि कभी कभी ना उतरने पाए। क्या लिखा है? एक और बार पढ़िएगा। व्यवस्था की पुस्तक कभी ना उतरने पाए और कभी कभी उतरने पाए, दोनों में फर्क है ना। हमारे जीवन में क्या होता है? कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या है, रह जाता है। ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि कभी ना। कभी ना मतलब कभी ना, समझ गए ना। हाँ, उसको ऐसे समझना है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। कभी हमारे मुंह से कभी नहीं उतरना है। हर बार हम परमेश्वर मुंह खोलते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से होना चाहिए मतलब क्या है? भजन संहिता 23:1 हमेशा हमारे मुंह से आना चाहिए? नहीं। जो बातें सही है, जो बातें दूसरों को जीवन में उन्नति लाती है, जो बातें दूसरों के लिए भलाई होती है, जो बातों से परमेश्वर का लोग आशीषित हो सकते हैं, वो वचन को हमें क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। ये है हमके मुंह से कभी ना उतरने पाए। उसके बाद इसमें लिखा है दूसरी बात, दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना। इंग्लिश में लिखा गया मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। मेडिटेट, ध्यान दिए रहना। इसका इब्रानी भाषा में हम देखते हैं हागा। इसका मतलब है 5 मतलब है। ठीक है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। एक पहला मतलब जो है, इंग्लिश में हम म्यूज बोलते हैं। म्यूज मतलब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हर बार हम कुछ भी सोचते हैं, हाँ, एक गाना था ना, ख्याल आता है तो ख्याल में क्या आती है? हमारे
आंख बंद करके जब सोचने लगेंगे तो क्या सोच हमारे सोच विचार में आती है? उस सोचने का समय में भी क्या आना चाहिए? परमेश्वर का वचन आना चाहिए। ये है दिन रात ध्यान दिए रहना। मतलब क्या है? जब कभी हम कुछ भी सोच भी रहते हैं उस समय में भी हमारे मन में क्या आना चाहिए? परमेश्वर का वचन आना चाहिए। दूसरा जो है मौन। मौन मतलब हिंदी में मैंने गूगल में ट्रांसलेट किया तो कराहट। जो हम बोलते हैं ना, हमारे मन से जो आवाज निकलती है वो भी आवाज क्या आना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। दूसरा गरजना। मेडिटेट मतलब गरजना, परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में क्या करना? गरजना। उसके बाद हमारे मुंह से उत्पन्न करना। क्या है? उत्पन्न करना। परमेश्वर का वचन को हमारे मुंह खोल के उत्पन्न करना। कभी कभी क्या है, हम बोलते हैं यहां तक आती है, आगे नहीं निकल रही है परमेश्वर का वचन, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? बोलते रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन को हम बार बार पढ़ते रहेंगे, दिन रात लगे रहना। इसका मतलब ये है, क्या करना चाहिए? हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। कभी कभी हमारे क्या है, जय मसीह भी नहीं निकलती है ना? वो जरूरत नहीं है, जय मसीह निकले ना निकले, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। ठीक है? उसके बाद बोलना, दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना। मतलब उसमें बोलना भी छुपा हुआ है, अध्ययन करना, उसमें मन लगा रहना। ठीक है? जो चीज़ हमें चाहिए, फ़ोन है, जैसे मान के चलो फ़ोन है, हम रात को सोने के टाइम में भी सर के पास में रख के सोते हैं। अब बच्चों को तो पता नहीं है, लेकिन सुबह उठते भी ऐसे आँख खोलने से पहले ऐसे ही सर इधर, हर हाथ इधर उधर जाता है, ताकि हमारा फ़ोन कहाँ है। ठीक है? फ़ोन कहाँ है? हाँ, तो शुरू में हम क्या करते थे? क्रिकेट खेलने जाते थे। हम छोटे में क्रिकेट खेलते थे तो हम बल्ले छुपा के कहीं रख के आते थे। सुबह उठते ही पहला काम जाके हमारे बल्ला है कि नहीं, वही ढूंढना। भी ट्रेन है, उसके पास कार था तो क्या करता है? कार को हाथ में ही रख के सोता है, फिर सुबह उठते ही कार ढूंढता है, अरे कार कहाँ है, कार कहाँ है ना? फिर कार नहीं मिला, फिर रोने लग जाता है, पापा मेरा कार कहाँ है? फिर हमें उसको ढूंढ के देना पड़ता है। इसका मतलब वो जो चीज़ चाहता है, जो चीज़ हम चाहते हैं उसमें हमारा क्या रहता है? मन हमेशा लगे रहता है और उसको हम क्या करते हैं? ढूंढते रहते हैं। वैसे ही हमारे परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना चाहिए? ढूंढते रहना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें लिखा है कि इसलिए कि जो कुछ उनमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। ठीक है? जब हम परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से हमेशा बने रहेगा, उसके बाद हम उस पर दिन रात लगे रहेंगे। तीसरी बात है, क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? जब तक वो नहीं करेंगे, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार करने की चौकसी हम नहीं कर सकते। ठीक है? जब तक हम परमेश्वर का वचन हमें पता ही नहीं है, तब हम उसको करने का चौकसी कैसे करेंगे? जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, हमारे हृदय में उसको रहने देते हैं, उसको दिन प्रतिदिन उसमें अध्ययन करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम हंसकर मजाक करके बात नहीं कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आदरणीय है, जो चीज़ दूसरों को क्या करते हैं? उत्साह देता है, ऐसे बातों को हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए, बात करना चाहिए। जो चीज़ परमेश्वर का वचन के अनुसार है, जो चीज़ करने से हमारे परमेश्वर प्रसन्न होंगे, उन बात हमारे मुंह से निकलना चाहिए। एक वचन में लिखा गया है कि घोड़े को संभालने के लिए क्या करते हैं? उसके मुंह में लगम लगा देते हैं। वो लगा लिया मतलब पूरा घोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ही यदि हमारे मुंह परमेश्वर का वचन से कंट्रोल हो जाता है, मतलब हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे जीवन क्या हो जाता है? संभल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपके मुंह से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना। और तब ध्यान दिए रहते हैं, केवल ध्यान नहीं देना है, उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी करना, केयरफुल रहना, मतलब सावधान रहना, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाए। ठीक है? क्योंकि ऐसा करने से
कैसा करने से? कैसा करने से? अपना मन मर्जी करने से नहीं है। वचन में लिखा गया है कि आप हमारे मन से, हमारे चित्त से परमेश्वर का वचन कभी ना उतरने पाए, उसमें दिन रात लगे रहना। मतलब जब कभी हम सोचते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं। यदि आप किसी को दुखी में देखते हैं, तुरंत आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए, उसको उत्साह करने वाला वचन निकलना चाहिए। यदि कोई दुखी में है, उनको उत्साह करने वाला वचन निकलना चाहिए। यदि कोई गरीब को देखते हैं, उनको मदद करने वाले वचन, है ना, उनको मदद करने वाले वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा, इन सारे बातों को करने के लिए तुम चौकसी करें, क्योंकि ऐसा करने से, जो वचन हमने आगे पढ़ा था, उसको ऐसे पालन करने से क्या लिखा है? तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभावशाली मतलब क्या है? हाँ, इंग्लिश में प्रॉस्परस। हाँ, मतलब जिनके पास समृद्धि हो। हाँ, तो कई बार हम सोचते हैं प्रभावशाली मतलब वहाँ सब कुछ सही है, नहीं है। यहाँ समृद्धि के बारे में लिखा गया है। हाँ, वेल्थ, है ना, संपत्ति आपके पास आएगा। कैसे? 24 घंटा मेहनत करने से नहीं है। 24 घंटा मेहनत करने से आता है, लेकिन उससे ज़्यादा तब आता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। 8 घंटे में भी 24 घंटे मेहनत करने कमाने से ज़्यादा हम कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा गया है कि धन किसकी ओर से आता है? यहोवा के ओर से आता है। धन किसकी ओर से आता है? यहोवा की ओर से। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन धन किसके ओर से आती है? यहोवा के ओर से आती है। क्या आप मेहनत करना छोड़ दें? नहीं, मेहनत करते रहें। उसके साथ साथ क्या है? परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते रहें, ताकि हम सफल होने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ही हमारे सफलता की क्या है? चाबी है। सफलता चाहिए, सफलता के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं? हाँ? सफलता, जीवन में सफलता पाने के लिए लोग वो क्या क्या मेहनत करते हैं? नहीं है। परमेश्वर कहती है सफल होने के लिए बहुत आसान तरीका क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, वचन में लिखा गया, मत्ती 6:33 पढ़िए। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोज करो, और जिन बात के लिए तुम रोज दौड़ते हो, जिन बात के लिए तुम रोज मेहनत करते हो, जिन बात के लिए तुम आशा रखते हो, जिन बातों को तुम चाहते हो, जिन बातों के लिए तुम क्या करते हो? मेहनत करते हो, ये सारे बातें तुम्हारे लिए दिया जाएगा जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोज करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन को जब हम खोजते हैं, इन सारे बातें जिनके पीछे हम दिन प्रतिदिन भागते हैं, ये सब हमारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, एक और बार इस वचन को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहोशू अध्याय 1:8। ठीक है, तेरे, जहां पर भी तेरा लिखा है, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? मेरा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है। व्यवस्था के ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार मैं करने की चौकसी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होऊंगा। हालेलुया। एक और बार पढ़े, ठीक है? हाँ, मेरे लगा के, ठीक है? ओके। व्यवस्था के ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहूंगा, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी मैं करूंगा, क्योंकि ऐसे करने से मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होऊंगा। हालेलुया। हमारे जीवन
प्रभावशाली होंगे, हमारे जीवन में हम सफल होंगे। कैसे? इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान देने के द्वारा। हालेलुया। हाँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। हमें वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, सुबह उठ के 5 बजे प्रार्थना करना चाहिए 2 घंटे, फिर रात को 2 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, और हफ्ते में 3 दिन उपवास करना चाहिए। नहीं है, ये सब बात की बात है, वो सब का अलग अलग मकसद है ना। लेकिन ये जो बात हमारे जीवन में सफल होने के लिए, हमारे जीवन प्रभावशाली होने के लिए बहुत छोटी सी बात परमेश्वर ने दिया है। यदि उसको हम एक दिन में पालन कर सकते हैं क्या? नहीं, एक दिन में कोई भी पालन नहीं कर सकता। लेकिन हमारा कोशिश क्या करना चाहिए? दिन प्रतिदिन एक छोटा छोटा वचन को पालन करने के लिए कोशिश करें। ठीक है? जो वचन हम पढ़ते हैं, रोज हम पढ़ते हैं। ठीक है? आज हमने एक गीत गाया था, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध किसका है? यहोवा का है। यदि आपका विरोध में कोई बात करे, आपके बारे में कोई बुराई करता है, उस समय में क्या करना चाहिए? आपको जाके लड़ना चाहिए, है ना? बैठ के रोना चाहिए, है ना? उसने गाली दे दिया, मेरे को डांट दिया, पड़ोसी ने मेरे को क्या बोला, कुछ बोला, तो क्या करना चाहिए? मुझे भी उनको जवाब देना चाहिए। नहीं है, उस समय में क्या करना चाहिए? ये वचन पर विश्वास करना चाहिए, युद्ध मेरा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का। मेरे लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। मेरे लिए जवाब कौन देगा? परमेश्वर देगा। वचन में लिखा गया, तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। तो हर परिस्थिति में जो वचन, जो गीत हम गाते हैं, वो केवल गाने के लिए नहीं है, मजा आने के लिए नहीं है। चलो हमने ताली बजा के डांस कर ली और चिल्ला चिल्ला के गा लिया, घर जाके फिर पड़ोसी से लड़ लिया, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो हमारे सिर से उतर गया, है ना। जो वचन हम घोषणा करते हैं, जो वचन हम गाते हैं, तेरा रब मेरा रब छोटा नहीं है, लेकिन कोई परेशानी आती है, हम क्या बोलते हैं? अरे तू है या नहीं, जिंदा है, देख रहा है या नहीं देख रहा मेरे परिस्थिति को, ऐसा बोलते तो फिर गीत गाने का कोई मतलब नहीं, वचन पढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज जो हमने पढ़ा था, है ना, व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर का जो वचन हमें मिली है, वो हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में हम दिन रात लगे रहें, उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करें, मेहनत करें, बहुत ध्यान से उसको पूरा करें, ताकि हम क्या होने पाए? सफल होने पाए और हम प्रभावशाली होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हम हर बार मैं करता हूँ, छोटे छोटे बात बताऊँ, छोटे बात बताएं, वो आपको क्या रहे? ध्यान रहे। लंबा भाषण तो मैं देता हूँ, है ना, चर्च में 40 मिनट 1 घंटा तक प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अभी हम छोटे छोटे बातों पर ध्यान दें। ठीक है? पहले हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, लिखित वचन, जीवित वचन कैसे बनता हमने देखा था। और हमारे हृदय क्या है? एक अच्छा जमीन है, उसको अच्छा बनाकर उसमें परमेश्वर को, वचन को बोना हमारा जिम्मेदारी है। केवल बोना नहीं है, उसको सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है, हमारे हृदय हमारा जिम्मेदारी है। आज हमने देखा था कि हम सफल होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को हमारे चित्त से कभी उतरने नहीं देना है, दिन रात उसमें लगे रहना और उसको पूरा करने के लिए चौकसी करने के द्वारा हमारा जीवन क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद।